नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है, जिससे कि देश भर में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ होगा। साथ इस बिल के जरिए चुनाव प्रक्रिया और भी इजी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सियासी गलियारों में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इस पर हमारी ये रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। इस बिल को जल्द ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है, तो वहीं दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए अलग से बिल पेश होगा। हालांकि इस बिल की कॉपी सांसदों को सर्कुलेट कर दी गई है, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार एक देश एक चुनाव का विरोध करती आई हैं। ऐसे में जब ये बिल संसद में पेश होगा तो जोरदार हंगामा भी देखने को मिलेगा। दरअसल सरकार इस बिल को पेश करने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो देश भर में 2029 तक एक साथ चुनाव होंगे। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो। साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में कराए जाएं। गौरतलब है कि भारत के लिए वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। एक देश एक चुनाव को सरकार क्यों जरूरी मानती है? इससे जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनावी खर्च बचेगा और वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होगा। हर बार चुनाव कराने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि कम हो सकते हैं। इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने में ये अहम भूमिका निभा सकता है। इलेक्शन की वजह से बार बार नीतियों में बदलाव की चुनौती कम होगी। सरकारें बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। प्रशासन को भी इसका फायदा मिलेगा। गवर्नेंस पर जोर बढ़ेगा। बड़ा आर्थिक फायदा होगा। सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं। कुछ पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रही हैं, तो कुछ पार्टियों ने इसका कड़ा विरोध किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टी तैयार? बीजेपी का वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का समर्थन, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, चिराग पासवान की एलजेपी का समर्थन, असम गण परिषद का समर्थन। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और शिवसेना शिंदे गुट का समर्थन। नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। देश हित में इसलिए है कि विकास रुकता है, खर्चे उससे बचते हैं। और क्या 1967 तक, मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस से, 1967 तक देश में एक नेशन एक इलेक्शन ही तो हो रहा था। उस समय फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट नहीं आ रहा था। ये कहना गुनाह है कि फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट है, बल्कि नेशन को और मजबूत बनाएगा, विकास होगा, ये है।
और उसमें क्लाउज है कि अगर किसी को कुछ सड़क होगी घटना तो उसमें आएगा, कुछ जो होगा संशोधन होगा, लोग देंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। कांग्रेस अगर इसे नकारती है तो मैं समझता हूं ये दोगलापन है। नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे महीने देश के किसी न किसी राज्यों में चुनाव की वजह से जिस तरीके से मशीनरी डिप्लॉयमेंट, जिस तरीके से उस राज्य में विकास की योजनाओं को कहीं ना कहीं रोका जाने की जरूरत पड़ती है, मुझे लगता है इससे उस राज्य का भी नुकसान होता है, देश का भी नुकसान होता है। ऐसे में जरूरी है कि देश में एक साथ चुनाव हो ताकि उसके बाद अगले 5 साल तक भारत का संघीय ढांचा विधिवत तरीके से देश और अलग अलग राज्यों के विकास के कार्यों की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करे। इसी सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच रही है, जिसका मजबूती से हम तमाम घटक दल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मजबूती से इस सोच का समर्थन करती है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आज की तारीख में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, देश में विकास के कार्यों को गति देने के लिए देश भर में एक साथ चुनाव हो। हाल फिलहाल में ही अभी 5-6 महीने पहले ही हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़कर आए, उसके ठीक बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, उसके ठीक बाद झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव हुए, अब हम लोग दिल्ली चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद बिहार में होंगे, फिर असम में होंगे। तो हर दूसरे तीसरे महीने जिस तरीके से देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, उससे उस राज्य की के विकास के कार्यों को, परियोजनाओं को जिस तरीके से गतिरोधक मिलता है, इन तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए और 5 साल तक सरकारें सुचारू रूप से संघीय व्यवस्था के साथ कार्य कर सके, वन नेशन वन इलेक्शन। जो वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज एक तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए, उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो कुछ राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। किन पार्टियों ने किया विरोध? वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसके बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया है। तो साथ ही सीपीएम समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है। मेरा ये मानना, एक तो सुना है मैंने कि वो कमेटी को जाएगा, ठीक है कमेटी को जाए, क्योंकि विचार विमर्श जरूरी है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, मुझे नहीं लगता कि इससे उद्देश्य की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि 5-10 साल बाद फिर वही स्थिति हो जाएगी कि विधानसभाएं भंग होने लगेंगे, रोज रोज चुनाव होने लगेंगे। तो जो मकसद है कि रोज रोज चुनाव ना हो, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक ये प्रावधान नहीं आएगा कि सदन भंग नहीं होगा 5 साल तक, तब तक वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब है ही नहीं, वो उसको आप अचीव कर ही नहीं सकते। वैसे विपक्षी दल जो है काफी इस पे जो है विरोध में है, तो देखिए अब क्या होता। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस का तर्क है कि एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। One nation, one election impossible because several states, several problems and regional parties are there. But simply he is telling everything which is not possible. विपक्षी दलों का ये भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। खासकर क्षेत्रीय दल इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं है। हम वन नेशन इलेक्शन के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि ये भारत के फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और स्टेट्स जो है ना, वो कोई पोटेंटेट्स नहीं है। एक स्टेट एक अलहदा बाज़ाब्ता इंडिपेंडेंट यूनिट है। और तीसरा ये है कि पैसे बचेंगे। क्या पैसे कैसे बचेंगे? पैसे तो अलॉट होते हैं हर इलेक्शन चुनाव के लिए। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से डेवलपमेंट, झूठ है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो था जिसकी वजह से आप रोकता नहीं आपको।
और अगर हर 6 महीने में चुनाव होगा तो जनता का फायदा होगा ना इसमें, कि सरकार उनको वोट हासिल करने के लिए अपनी पॉलिसीज को चेंज करेगी, पेट्रोल की कीमतों में कमी आएगी, नई स्कीम का अनाउंस करेगी। तो ये जो वन नेशन इलेक्शन है, ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। और इससे होगा क्या कि जितने रीजनल पार्टीज में कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि लोकल विधानसभा के चुनाव में इशू अलग होगा, पार्लियामेंट के चुनाव में इलेक्शन मुद्दा अलग होगा, फिर लोकल बॉडीज में अलग होगा। इन सब को एक साथ कराना ये बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, जो पूरी कैबिनेट है ना बीजेपी के लोगों को, एक इनसे लेख लिखवा लीजिए 500 शब्द का, कि इससे क्या फायदे हैं। कोई नहीं लिख पाएगा, बस तुरही बजाने में चालू हो जाते हैं। क्या ये देश की प्राथमिकता है? वन नेशन वन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी क्यों नहीं? बेरोजगारी देख रहे हैं तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है, पकड़ लिया। इस देश में पहले भी था वन नेशन वन इलेक्शन, वो साइकिल टूट गई, सब जानते हैं क्यों टूटी। अब साइकिल नहीं टूटेगी, कोई गारंटी है? या प्रॉक्सी गवर्नेंस चलेगा गवर्नर के माध्यम से? ये सब विषय है, मसौदे देखिए, लेकिन लेख लिखवाइए बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर से और मेंबर से, कोई नहीं लिख पाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या देश में एक साथ चुनाव कराना संभव है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन को संसद में पास कराने के लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की जरूरत हुई तो ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाई इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जांपल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मैं ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? वन नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, वही वाला काम। मुझे लगता है 2000 पेज होंगे इस रिपोर्ट में। अभी तो ये नहीं पता कि रिपोर्ट क्या है। अगर इतनी जल्दीबाजी है तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भंग कर दें, दोबारा चुनाव हो जाए पूरे देश का एक बार। अगर इतनी ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें, अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। विपक्ष के कई दलों ने इसके संकेत पहले ही दे दिए हैं। वहीं अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ, तभी कानूनी तौर पर कई दिक्कतें आ सकती हैं। जिन राज्यों में हाल में सरकार चुनी गई है, उसका विरोध करेंगे। टेन्योर को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बीजेपी और नॉन बीजेपी राज्य सरकारों में मतभेद इतना ज्यादा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर आम सहमति बनाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं लगता। कि जब चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के इच्छा अनुसार कभी 2 राज्यों के चुनाव सेम महीने में करते हैं, कभी अलग अलग करते हैं। चुनाव आयोग कभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में 5 फेज में कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जब अच्छा लगता है तो 2 राज्यों के चुनाव एक समय पे करते हैं, और जब उनको मुनासिब नहीं समझता तो वो अलग अलग करते हैं। तो हम बार बार ये चाहते हैं कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है हमें एक नई तरीके से देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में धुंधली होती है, जिस प्रकार से डिलिमिटेशन कई राज्यों में हो रहा है,
जिस प्रकार से चुनाव आयोग विपक्षी दलों के साथ बैठते भी नहीं, सवाल भी नहीं उठाते, बार बार मॉडल कोड वायलेशंस होते जाते पर चुनाव आयोग मौन व्रत लेकर बैठते हैं, तो पूरे चुनाव की प्रक्रिया में हमें लगता है कि गंभीर मंथन होना चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन उस प्रक्रिया का जो लोगों के मन में जो आशंका है उस आशंका का ये जवाब नहीं है या ये सुझाव नहीं है। चुनाव है आजकल, जब भी आज तक जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या जुमला नया लेके आई है। जब तक वो पूरा ड्राफ्ट नहीं देख लेते हम लोग, तब तक इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन मूल रूप से ये भारत के लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। एक सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और अगर वो सरकार गिर जाती है तो दोबारा चुनाव होता है। आप न सरकार का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। तो अगर कोई सरकार अल्पमत में आई और गिरी तो फिर वो सरकार कैसे चलेगी और क्या दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि ये एक खरीद फरोख्त को देश भर में बढ़ावा देने की दूसरी शुरुआत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो विधानसभाओं का कम हो सकता है कार्यकाल। जिन राज्यों का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा वो हैं उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड। इसके अलावा जिन राज्यों का कार्यकाल 13 से 17 महीने घट सकता है वो है गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। जिन राज्यों का मौजूदा कार्यकाल कम होगा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। बहरहाल एक देश एक चुनाव बिल अगर संसद में पास होता है तो इसके बाद साल 2029 में पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ हो सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है। भारत की आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। हालांकि 1968 और 1969 में कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया गया। राज्यों के पुनर्गठन और अन्य कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे और एक साथ चुनाव कराने की परंपरा को भी तोड़ दिया। अब मोदी सरकार फिर से इसे लागू करने की कोशिश में है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।